हेलो जैन दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आर्मी अग्निवीर 30 जून थर्ड शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है और ये जो एग्जाम है ना, इसमें जीके के भी प्रश्न थोड़े से ट्रिकी देखने को मिले हैं और साइंस में भी पादप विज्ञान और निषेचन क्रिया से प्रश्न देखने को मिले हैं। थोड़ा सा जीके है, मुझे इसमें हल्का सा टफ लगा है, आपके आर्मी लेवल के हिसाब से थोड़ा सा टफ है क्योंकि जो प्रश्न पूछे गए हैं ना वो इससे पहले सीडीएस के एग्जाम में पूछे गए हैं, मैंने भी चेक किया है गूगल पर भी, और आपके एसएससी सीपीओ में पूछे गए हैं। 2-3 प्रश्न ऐसे हैं। चलिए डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और जिनका आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है उनको किस किस चीजों पर ध्यान देना है। स्टार्ट करते हैं साहब। चलिए जी, तो देखिएगा 30 जून थर्ड शिफ्ट का हम एग्जाम डिस्कस करने वाले हैं। 30 जून 2025 और शिफ्ट कौन सी है साहब? थर्ड शिफ्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा इसका लेवल मुझे आज ना बाकी शिफ्टों से थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, हल्के से प्रश्न इसके अंदर थोड़े अटपटे से देखने को मिले हैं जी। पहला प्रश्न तो भैया सिंपल है, जो पूछा गया है, वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है जी? देखो जी, वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? अब आने वाली जो शिफ्टें हैं ना वो याद रखना। आज के एग्जाम में वायु सेना दिवस पूछ लिया, वायुसेना की स्थापना कब हुई और वायुसेना का मोटो क्या है, ये 3 प्रश्न आए हैं। आगे थल सेना है और जल सेना है, उनका याद रखिएगा, स्थापना दिवस और मोटो, ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न और पूछा था कि आर्मी के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे साहब? आर्मी में पहले कमांडर इन चीफ कौन थे, ये बताइए साहब। कमांडर इन चीफ, आर्मी के पहले कमांडर इन चीफ का नाम आपसे पूछा गया है। अभी तो थोड़े से अटपटे प्रश्न और आने हैं, पहले मैं जीके करवा लेता हूं फिर मैं साइंस पर चलूंगा जी, है ना। एक प्रश्न ये आया था, नेवी के नौसेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय साहब। नौसेना के ये कमानों के मुख्यालय बहुत आ रहे हैं भाई। पूर्वी कमान का मुख्यालय, कमानों, पूर्वी कमान का मुख्यालय, कमानों के मुख्यालय आ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना इन पर। अभी रात को 10 बजे आपको मॉडल पेपर कराऊंगा ना, उसमें देख लेना जी। एक प्रश्न ना ये थोड़ा सा मुझे हटके लगा है, पर उससे पहले मैं आपसे बता दूं, एक प्रश्न आया था जी, यूपी के राज्यपाल कौन है जी? यूपी के राज्यपाल पूछा गया है साहब, ठीक है। अब ये यूपी के राज्यपाल ना सिर्फ एक ही जगह आया है, मेरे ख्याल से आगरा जेडारो में। देखो जी, वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, क्लियर है जी। आर्मी के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे साहब? आप कहोगे जी के एम करियप्पा, फील्ड मार्शल के एम करियप्पा जो है ये आर्मी के पहले कमांडर इन चीफ हुआ करते थे। नौसेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय आप सभी को मैंने करवाया है, ये वाला प्रश्न। आप कहोगे गुरुजी विशाखापट्टनम में है जी। यूपी के राज्यपाल कौन है? तो आपका आंसर आएगा सर जी आनंदीबेन पटेल, है ना। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है आपसे पूछा गया है, ये थोड़ा सा हटके है। ये प्रश्न ना मैंने पहली बार सीडीएस के एग्जाम में देखा था कि मध्य रात्रि की कौन सी जलवायु सागर सागर की तरफ बहती है? मध्य सागर, ओहो मिक्स कर दिया क्या, प्रथम विश्व युद्ध वाला था पहले, है ना। प्रथम विश्व युद्ध में शहीद सैनिकों की स्मृति में, ठीक है साहब, पूछा गया है जी कौन सा स्मारक बनवाया गया साहब? कौन सा स्मारक बनवाया गया? एक जीके का प्रश्न थोड़ा सा अटपटा है, यह मध्य रात्रि वाला प्रश्न था कि मध्य रात्रि की कौन सी जलवायु, मध्य रात्रि की मेरे भाई कौन सी जलवायु सागर की तरफ बहती है, ठीक है। ये वाला प्रश्न है, मैंने सीपीओ में देखा था जी, सागर की तरफ बहती है, जब मैं एसएससी की तैयारी करता था तब की बात है। गूगल पे भी मिल जाएगा ये प्रश्न, ठीक है। अब आर्मी का लेवल ही थोड़ा सा ये थर्ड शिफ्ट में टफ आया है भैया, लेवल मेरे हिसाब से तो टफ है भाई। देखो अब कोई आसान कह रहा है तो मैं क्या कह सकता हूं, पर आर्मी के हिसाब से ये लेवल थोड़ा सा अप है ना। इंडिया गेट आप लोग आंसर दे रहे हैं, सही बात है, भी देख लेते हैं जी। पहले मुझे और प्रश्न लिख दें दो। देखो जी, प्रश्न था कि लघु संविधान संशोधन किसे कहते हैं? लघु संविधान किसे कहा जाता है साहब? किस संशोधन को लघु संविधान कहते हैं? आंसर दो फटाफट से भाई, ठीक है ना।
एक ये प्रश्न आया था, मुझे ये प्रश्न क्लियर नहीं मिला है। पीएम सूर्य ग्रह योजना, प्रधानमंत्री सूर्य ग्रह योजना से एक प्रश्न था, वो है ना भी 1 करोड़ का खर्चा किया गया है, 1 करोड़ घरों में बिजली मुफ्त वाला प्रश्न है। ये ऑप्शन मुझे नहीं पता, इसमें प्रश्न में पूछा गया था, राज्य पूछा था या किस पर आधारित थी ये पूछा था साहब। ठीक है जी, चलो जी अब इधर देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के समय ना इंडिया गेट बनवाया गया था साहब, शहीद स्मारकों की स्मृति में इंडिया गेट का निर्माण करवाया गया। यहां पर आप कहोगे जी समुद्री जलवायु बोलते हैं इसको, कौन सी जलवायु कहते हैं? कहां लिखा है? समुद्री समीर, ऑप्शन में यही आया होगा भाई साहब, समुद्री समीर। अब इंग्लिश में सी ब्रिज बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में सी ब्रिज कहते हैं साहब। लघु संविधान संशोधन, जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ है ना 1976, उसको लघु संविधान कहा गया है। प्रधानमंत्री सूर्य ग्रह क्या है जी? 1 करोड़ लोगों को बिजली मुफ्त, 1 करोड़ घरों को बिजली मुफ्त, ऐसा कुछ है साहब, है ना। अब एक्चुअल में प्रश्न क्या है, ये तो जो एग्जाम देकर आए हैं वही ज्यादा क्लियर बता पाएंगे कि सर प्रश्न ये था। ठीक है, अभी थोड़े से और भी प्रश्न है। ये प्रश्न है, देखो इसका आंसर ना सभी लोग गलत करके आए हैं, लगभग सभी लोगों ने आंसर गलत किया है जो एग्जाम देकर आए हैं। भैया पहले मुझे ये बताओ, प्रधानमंत्री सूर्य कहां स्टार्ट किया था वो पूछा था सर। अच्छा जी, सूर्य ग्रह योजना कहां से स्टार्ट हुई थी ये पूछा था। ठीक है जी, अब समुद्री समीर, इस प्रश्न का आंसर ना जिससे मैंने पूछा सभी ने गलत किया है। प्रश्न था कि वह नृत्य कौन सा है, वो भी छोड़ो। प्रश्न था कि राजस्थान का वह नृत्य कौन सा है, राजस्थान का वह नृत्य कौन सा है, कौन सा है जिसमें स्त्रियां मटकी सिर पे रख के, मटकी सिर पर रखकर अग्नि के चारों ओर घूमती हैं जी, अग्नि के चारों ओर घूमती हैं। लो भैया, अब इसका आंसर घूमर करते रहो, बिहू करते रहो, क्या फर्क पड़ रहा है साहब, है ना। एक प्रश्न और आया था कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या है साहब, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या है जी? मुख्य कारण साइंस के प्रश्न में बहुत ज्यादा मिले हैं इस बार, और बढ़िया प्रश्न पूछे गए हैं दबाकर जी, बहुत सारे हमारे पढ़ाए हुए में से भी प्रश्न आए हैं, मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं साहब। ठीक है ना, अब इसका तो शायद काम नहीं है मेरे ख्याल से, है ना। साइंस का एक प्रश्न था जी, पौधों का श्वसन अंग क्या है? लो भाई, पौधों का श्वसन अंग क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, ये तो मैंने कई बार कराया है, साइंस की मैराथन में भी कराया था साहब, है ना। और क्या प्रश्न आपका रह रहा है यहाँ पर? चलो जी, यहाँ पर तो और कुछ नहीं दिख रहा मुझे। अभी और भी प्रश्न है भैया, मैं इस बुक की बात कर रहा हूँ, इस किताब में जितना लिखा है मैंने बस यहाँ तक तो क्लियर हो गया है, किताब वाला मैटर, है ना। क्या है जी? चरी नृत्य, आशुतोष रॉय ने सही आंसर दिया है मेरे भाई, इसका आंसर था चरी नृत्य। ये चरी नृत्य ऑप्शन में था क्या? चरी नृत्य आंसर है। ये तो मुझे लग रहा है कोई नहीं कर पाएगा, ये राजस्थान की जीके का प्रश्न है, कोई आर्मी के लेवल का प्रश्न नहीं है, 100 की सीधी बात जो है साहब। आप पूछ सकते हो तो चरी किस राज्य का नृत्य है वो समझ में आ रहा है, ऐसे तो हरियाणा का नृत्य आ जाएगा भैया। होली के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? लूर नृत्य। कौन सा नृत्य खड़ी उत्सव पे किया जाता है? ऐसे तो परेशान हो जाएंगे फिर बच्चे भैया। असहयोग आंदोलन भैया सवेरे प्रश्न आया था, कब हुआ था? 8 अगस्त 1942। ये सॉरी असहयोग है, ये 1920 में हुआ है ना, 1920 में। अब मेरी बात सुनो, इसका मुख्य कारण या तो आपके एग्जाम में होगा जी रॉलेट एक्ट, है ना, या फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड भी इसका एक मुख्य कारण था साहब, जालियांवाला बाग हत्याकांड। ऑप्शन में क्या था आप लोग देख लेना। पौधों का श्वसन अंग क्या होते हैं साहब? फूल होते हैं, मैंने आपको बताया है। आगे फूल के भी 2 भाग हैं, स्त्री केसर और पुंकेसर। चीजें क्लियर हैं जी सभी की? बोलोगे हाँ जी सर क्लियर है जी। क्या है जी? ऑप्शन में था जालियांवाला बाग था सर, ऑप्शन में। सबसे अधिक सोलर प्लांट लगाने वाला राज्य पूछा था गुरुजी वो। प्रधानमंत्री सूर्य योजना के तहत सर्वाधिक सोलर लगाने वाला राज्य, ऐसा कुछ था क्या?